हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। तो सबसे पहले आप सोचेंगे सर हमेशा फिजिक्स बोलते हो मैथ्स ही पढ़ाते हो। आज जो मैथ्स हम लोग पढ़ने वाले हैं वो उस मैथ्स से डिफरेंट है जो हम बाकी लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं। देखिए, वो जो मैथ्स हम अलग से पढ़ रहे हैं वो बैंक, रेलवे, एसएससी, नेट, जेआरएफ उन एग्जाम्स के लिए है। ये जो मैथ्स हम पढ़ेंगे वो फिजिक्स को पढ़ने के लिए आवश्यक मैथमेटिक्स है। ठीक है, बहुत सारे नीट के स्टूडेंट्स बोलते हैं ना कई बार, या जो जेई के नए नए स्टूडेंट्स हैं वो ये सोचते हैं कि सर कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया बट न्यूमेरिकल नहीं ठीक से कर पाए, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की। तो गाइज उसको पढ़ने के लिए जो सबसे पहला जीरो चैप्टर है फिजिक्स का वो है मैथमेटिक टूल्स। ठीक है, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या क्या मैथ्स की जरूरी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। राइट, तो देखिए बहुत पहला लेक्चर बहुत ही मैं सिंपल रखने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। एलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशंस पढ़ेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यानी कि अवकलन समाकलन मैंने पहले के अपने कुछ लेक्चर्स में पढ़ा है, यूट्यूब चैनल में उसको देखिए। ठीक है, दोबारा से भी मैं डिस्कशन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आज हम लोग पढ़ते हैं बिना समय को वेस्ट किए। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एंगल। ठीक है, या एंगल्स लिख देता हूँ, एंगल, एंजल नहीं एंगल है ये, और हिंदी में हम इसे कहते हैं कोण। बच्चों कोण क्या होता है? अब आपसे ये कोई डेफिनेशन तो पूछेगा नहीं है ना, नो बडी विल आस्क व्हाट इज एंगल और डिफाइन एंगल। देखिए होता क्या है, टू रेज, दो किरणें हैं ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, है ना, एक ही पॉइंट से निकलने वाली दो रेज है, एक ये मान लीजिए, एक ये मान लीजिए। उनके बीच जो गैप आप नाप रहे हो जिस तरह से, उसको आप लोग बोलते हो कोण, एंगल। आप इसे बोल सकते हैं थीटा। ठीक है, या आप बहुत बेहतर समझिए, अगर मैं जैसे मान लीजिए सर्कुलर ट्रैक, वृत्ताकार पथ पे कोई व्यक्ति रनिंग कर रहा है और यहाँ से उसने भागना शुरू किया सर्कुलर ट्रैक पे, तो सर्कुलर ट्रैक पे जब वो भाग के देखिए इस पर आया तो ये सेंटर है, रेडियस हो गई आर, त्रिज्या है ना, तो ये भी रेडियस ही होगी। अब इस पॉइंट से कहीं पर भी इस जो वृत्ताकार मैदान है किसी भी पॉइंट को मिलाइए वो आर ही रहने वाला है। ठीक है, मान लीजिए टी इक्वल टू जीरो, टी इक्वल टू जीरो, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रारंभ में, इनिशियली। तो इनिशियली जब भी फिजिक्स में आ जाए या जब भी क्वेश्चन में लिखा जाए प्रारंभ में, आप समझिए टी इक्वल टू जीरो। गाइस ये समय कभी जीरो नहीं होता। होता क्या है, जैसे मान लीजिए अभी कुछ लोगों ने चैनल देखना शुरू किया तो उनके लिए टी इक्वल टू जीरो अब हो गया। कोई आदमी भाग रहा है ना, बेतहाशा भाग रहा है, आपको कोई मतलब नहीं है, अचानक आपके दिमाग में आया कि यार वो व्यक्ति बहुत टाइम से भाग रहा है, आपने जैसे ही उसको देखा आपकी नज़रें उस पर पड़ी, टी इक्वल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से एक व्यक्ति ने भागना शुरू किया और कुछ समय पश्चात, टी समय पश्चात वो यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, तो अब इस पॉइंट पर जब वो पहुँचा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर मान लो मैं यहाँ सेंटर से उसको देख रहा था, मेरे सामने एक व्यक्ति भाग रहा है बिल्कुल आपके सामने है ना, यूँ, तो मैं उसको यूँ देख रहा हूँ। अब वो गोलाकार मैदान पे, वृत्ताकार मैदान पे टी टाइम में थोड़ा सा उस साइड में भाग लिया, तो अब मैं उसको कैसे देखूंगा? मैं ऐसे देखूंगा। तो अब खुद सोचिए कि ये जो मुंडी कैसे घुमाई, यूँ घुमाई ना ये नज़रें, हालांकि बिना घुमाए समझ सकते हैं, बट अगर वो यहाँ पहुँच गया तो आप ऐसे नहीं देख सकते, आपको ऐसे घूमना पड़ेगा। तो पहले ऐसे देख रहे थे, अब ऐसे देख रहे हो, तो ये कितना घूमे? थीटा। और फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ, कोई भी चीज़ जो है वो टी समय में ओमेगा टी घूम जाती है। ओमेगा कोणीय आवृत्ति, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आगे के लेक्चर्स में समझा दूंगा ओमेगा किस चिड़िया का नाम है, डोंट वरी अबाउट दैट। फिलहाल नोट्स में केवल इतना लिख लेना, कोई भी घूमने वाली चीज टी समय में ओमेगा टी घूमती है। ओके, तो बच्चों ये जो अगर हम बात करें तो देखो ये जो पाथ है जो उसने ट्रेवल किया, इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। आर्क हिंदी में बोलते हैं चाप, आलू चाप नहीं, सोया चाप नहीं, नॉर्मल चाप। ठीक है, तो बाकी इसको मैं मिटा देता हूँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखिए होता क्या है, ये है चाप और ये हमारे पास है रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला हमेशा दिमाग में रखिएगा कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या हो गया बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, तो ये है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, नया फॉर्मूला नहीं है, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ से एंगल देखो, बहुत बार फिजिक्स में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग साइन थीटा डी थीटा मान लेते हैं ना, तो वहाँ पे आपको पता होगा कि कैसे हम बताते हैं कि अगर आपको ये निकालना है तो सीधा रेडियस निकालना है तो एंगल को डिवाइड में ले जाओ,
ठीक है थिंग्स। और एक और बड़ी ज़रूरी बात जो है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, वो ये है कि बच्चों जब भी एंटी क्लॉकवाइज मेज़र होगा एंगल, तो हमेशा कोण को धनात्मक लेना है। थीटा विल बी इक्वल टू पॉजिटिव ACW। ACW का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, वामावृत। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के चलने की अपोजिट डायरेक्शन। घड़ी की सुई जो है वो ऐसे चलती है ना, यूं, तो इसके अपोजिट आप कैसे चलेंगे, ऐसे। यानी कि जब भी आपको, जैसे यहाँ मैं बता देता हूँ, आई होप यहाँ नजर आ रहा होगा कि यहाँ से और ये रहा एंगल, आपको यूं चलना पड़े ऐसे, है ना, इस डायरेक्शन में यूं चलना पड़े, तो ये जो है एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसे हमेशा पॉजिटिव लेना है। और जब भी आपको क्लॉकवाइज पढ़ना पड़े, क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावृत्त, घड़ी के चलने की दिशा में, उस समय जब भी आप कोण को मेजर करोगे, एंगल निकालोगे, तो उसे नेगेटिव लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आप यूं नाप रहे हो ऐसे, ठीक है, मान लो ये 60 डिग्री है तो ये प्लस 60 डिग्री है, और ये माइनस 60 है, क्यों, क्योंकि यूं नाप रहे हो क्लॉकवाइज, यहाँ से लेके यूं चल रहे हो, इसमें देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब और भी एक जरूरी बात, सबसे ज़्यादा जरूरी, वो ये है कि बच्चों यहाँ पे हम बात कर देते हैं यूनिट्स की, इसको कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लेना बिल्कुल बढ़िया से। मात्रक, मात्रक में सबसे पहले ध्यान में रखना बच्चों, एक होता है इसका प्रैक्टिकल यूनिट, जी हाँ प्रैक्टिकल यूनिट, दूसरा है SI यूनिट, ठीक है, फिर हमारे पास आता है सब यूनिट्स। बड़े अच्छे से समझना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिकल यूनिट। बच्चों प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो होता है डिग्री, ठीक है, एजुकेशनल डिग्री नहीं, डिग्री। अरे कई बार कोण नहीं नापते, एंगल कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का है, 180 डिग्री का है, तो प्रैक्टिकल यूनिट होती है डिग्री, प्रैक्टिकल यूनिट। SI यूनिट होती है रेडियन, SI यूनिट जो है वो होती है रेडियन, ठीक है। सब यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट्स इसकी मिनट्स भी है, मिनट भी इसकी यूनिट है, ठीक है, मिनट। सेकंड ये भी इसकी यूनिट है। बच्चों सेकंड लिखना हो ना तो हमेशा नंबर के ऊपर 2 कॉमा लगा देना, और मिनट लिखना हो तो नंबर के ऊपर 1 कॉमा लगा देना। आपको बता दूंगा कैसे बनता है ये, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मोस्ट प्रैक्टिकल यूनिट डिग्री, हम लोग एंगल डिग्री में नापते हैं। ऐसा यूनिट होती है इसकी रेडियन, सब यूनिट्स होती है मिनट और सेकंड। अब इनसे भी एक जरूरी बात है, वो क्या है, वो है कन्वर्जन। अरे कन्वर्जन बड़ा जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है कन्वर्जन। क्यों जरूरी है, क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकंड होते हैं। मिनट लिखना था तो 1 कॉमा, सेकंड लिखना था तो 2 कॉमा। ये मिनट और सेकंड जो है ना, ये भी एक तरह से कोण नापने का मात्रक है ना, यूनिट्स टू मेजर एंगल। 1 डिग्री में 60 मिनट। अब आप कहेंगे सर ये डिग्री तो घंटे के बराबर है, राइट, डिग्री इक्वल टू आवर मान सकते हो, क्यों, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। जब 1 मिनट में 60 सेकंड तो 60 मिनट में 3600 सेकंड। अरे समझ गए ना 3600 कैसे आया है, देखो 1 मिनट में 60 सेकंड और 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर है, तो 60 मिनट के लिए यहाँ 60 से और गुणा करना पड़ेगा, 3600 आ जाएगा। तो दिस इज़ वेरी मच इजी, ये आप कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे से बिना किसी समस्या के। कोई दिक्कत इसमें बच्चों आपको? बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत इसके अंदर है। और कन्वर्जन की बात करें, चलिए बोर्ड साफ करता हूँ जल्दी से। तो स्टूडेंट्स हम लोग अब पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन में हमने क्या देखा था, हमने बात की थी मिनट्स की, हमने बात की थी सेकंड्स की, हमने शायद डिग्री और रेडियन की बात करने वाले थे अभी कर लेते हैं डिग्री और रेडियन की बात। गाइज डिग्री और रेडियन सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है डिग्री और रेडियन, ठीक है। अरे जो यूनिट्स हमने पढ़ी थी ना, प्रैक्टिकल यूनिट होती है डिग्री, ऐसा यूनिट होती है रेडियन। कोई भी क्वेश्चन का आंसर जब भी आप निकालते हो एंगल में तो हमेशा रेडियन में आता है, उसको डिग्री में बदलना पड़ता है। सेंटेंस दोबारा लिख लेना, जब भी आप एंगल्स को सॉल्व करते हो, कोण निकालते हो, तो हमेशा आंसर आपका रेडियन में आता है, जिसको डिग्री में चेंज करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये दिमाग में बैठा लो कि भैया पाई रेडियन जो है, पाई रेडियन को हम लोग 180 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सही मायने बताएं तो देखिए 2 पाई रेडियन जो है, अरे 2 लगा दिया, इसको भी 2 लगा दो, 360 डिग्री, ठीक है। तो एक पूरा चक्कर जब लगता है तो कितनी डिग्री बनता है, 2 पाई रेडियन।
तो एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन या फिर 360 डिग्री होता है पूरे चक्कर में। क्लियर? मिस्टर 360 डिग्री किसे कहते हैं? ए बी डिविलियर्स को। ठीक है, क्यों कहते हैं उसको 360 डिग्री? क्योंकि कहीं पे भी शॉट मार देता है, पूरे ग्राउंड में कैसे भी घूम सकता है, यू नो, तो उसको बोलते हैं मिस्टर 360 डिग्री। खैर, पाई रेडियन 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो 1 रेडियन कितना होगा? तो प्यारे बच्चों 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 रखना है तो पाई को बटे में ले जाना पड़ेगा, तो ये डिवाइड में आ गया 180 बटे पाई, और ये क्या है? डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। उसी तरह से अगर आपको डिग्री में चाहिए तो 180 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 180 इंटू 1। तो चलो इसको 180 इंटू 1 रहने दो, 180 को बटे में ले जाओ, तो 1 डिग्री हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा पाई बटे पाई डिवाइडेड बाई 180 रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन। ये कन्वर्जन बच्चों दिमाग में बड़े अच्छे से संभाल के रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ कि प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर करो, 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, रेडियन में बदलो, तो जरा बताओ। बदला नहीं लेना, बदलो, बदलो, जल्दी से बदलो, फटाफट इसको मिटा देता हूँ मैं। चलिए 60 डिग्री को रेडियन में बदलो, तो कैसे करेंगे? ठीक है भाई, देखो 1 डिग्री जो होता है हमारे पास, 1 डिग्री जब भी हम लिखते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं, तो देखिए बच्चों 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। तो पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री इतना है, तो 60 डिग्री कितना होगा? यहाँ भी 60 से मल्टीप्लाई करो, 60 इंटू 160 डिग्री, तो यहाँ भी 60 से करना पड़ेगा। तो सीधा एक काम करो, आप इसको 60 गुणा पाई बाई 180 कर दो, 60 दिया 180, सो पाई बाई 3 रेडियन आंसर आ गया। तो 60 डिग्री जब भी निकालना है तो 60 डिग्री पाई बाई 3 रेडियन हो गया। 180 डिग्री कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, तो यहाँ 180 से मल्टीप्लाई करोगे, सो 180 डिग्री विल बी इक्वल टू 180 इंटू पाई बाई 180, 180 से 180 कैंसिल, पाई रेडियन आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में जल्दी से देखता हूँ क्या है भैया। क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है, ये मत पूछना कौन से में आया था, मैथ्स वाले में था। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देता हूँ, इफ लेंथ ऑफ आर्क, हिंदी में भी समझा दूंगा, डोंट वरी, इज कितना है भैया? ये है 6.28 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। देखो बच्चों क्या है, देखो क्वेश्चन का तो रट्टा लगता ही ना, कि क्वेश्चन का रट्टा मार के आएंगे, है ना। रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, तो फाइंड एंगल, तो आपको कोण बताना है और एंगल बताना है आपको डिग्री में, एंगल बताना है डिग्री में। चलो बताओ, फटाफट बताओ बच्चों, फटाफट बताओ जी। इफ लेंथ ऑफ आर्क इज 6.28 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड एंगल। फटाफट इसका आंसर बताते हैं बच्चों। एंगल, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखिए आर्क का मतलब होता है चाप, चाप 6.28 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, कोण आपसे पूछा है, चाप बटे त्रिज्या कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6.28 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास? 1.57 हो जाएगा। अरे डिवाइड करके देख लेना यार, पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1.57, और आपको पहला ऑप्शन मिलेगा 1.57 डिग्री, और वो आंसर हो जाएगा गलत। आंसर गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कोई भी आंसर जो है वो डिग्री में नहीं आता एंगल का, वो आता है रेडियन। तो 1.57 रेडियन आया, आप इसे समझेंगे डिग्री, और वहीं आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब रेडियन को डिग्री में बदलना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 रेडियन 180 बटा पाई डिग्री, तो 1.57 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा गुणा में 180 बटा पाई। अरे रेडियन में आता है हमेशा आंसर, रेडियन में आता है, उसको डिग्री में बदलते हैं। अब डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटा पाई, तो आ जाएगा 180 पाई यानी 3.14। ठीक है बच्चों,
157 दूना 300, ठीक है आ जाएगा। इसको 2 से कर दो, अरे पूरा पूरा 2 से कैंसिल हो जाएगा। ये 180 बटा 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 90, एंड आंसर विल बी 90 डिग्री। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना, उसमें पहला ऑप्शन यही मिलेगा आपको, पहला ऑप्शन वो मिलेगा 1.57 डिग्री, और आप उसको सही मान के सॉल्व भी कर दोगे। फिर आपको पता लगेगा कि ये तो भारी चोट हो गई, क्योंकि आंसर हमेशा रेडियन में आता है। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए इससे गुणा करें, नहीं डिग्री को रेडियन में बदलें, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुणा करें और आपका आंसर आएगा 90। सो 90 डिग्री करेक्ट आंसर है। प्यारे बच्चों, फिजिक्स के क्रैश कोर्स का ये सबसे पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिक्स इन फिजिक्स। इसमें समथिंग मैं 6-7 लेक्चर जल्दी जल्दी बना देता हूँ ताकि बेसिक मैथ्स आपका क्लियर हो जाए, फिर हम वेक्टर्स और आगे बढ़ेंगे। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेता टाइप आधा काम मत करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे मुलाकात होती है अगले पार्ट में, इसके बेसिक मैथ्स का कुछ और हिस्सा हम पढ़ेंगे। थैंक यू।